नमस्कार, एनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। इनकी सरकार 7 जन्म में भी नहीं बनने वाली और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार होना है। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा, तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। वो पहले जेल गए लेकिन अब तक बाहर नहीं आए। मायावती भ्रष्ट हैं लेकिन नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू यादव भ्रष्ट हैं। बड़ी अजीब बात है, अपने आप फ्रेमिंग हो जाती है। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह फैसला बताता है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जिस मुस्लिम लीग के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है।
कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे समर्थक पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी हैं क्या? दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब में हमें समर्थन मिला तो क्या वो पाकिस्तानी हैं? 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और आप उसमें हिस्सा होगी और सबसे पहला काम होगा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। अमित शाह जी आए परसों दिल्ली। अमित शाह जी आके कहते हैं आम आदमी पार्टी के सारे सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी हो? आम आदमी पार्टी के वोटर सारे पाकिस्तानी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, फिर 62 सीट मिली, पूरे दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं। पंजाब में हमें 117 में से 92 सीट मिली, पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं। गुजरात में हम लोगों को 15% वोट मिला, गुजरात के लोग पाकिस्तानी हैं। गोवा के लोगों ने हमको वोट दिया, गोवा के लोग पाकिस्तानी हैं। ये क्या तमाशा है? पूरे देश के लोगों को गालियां देने लग गए ये लोग। अब ये थोड़ा बुरी तरह से बौखलाए हैं, इनके नेता कुछ भी बोल रहे हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी, आपकी पार्टी भी केंद्र के अंदर सरकार में हिस्सा होगी और सबसे पहला काम कराएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यहां नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। जेएमएम ने झारखंड को लूट कर तबाह कर दिया। सांसद, मंत्री, अफसरों के यहां करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। इन्होंने झारखंड को कलंकित किया है। झारखंड की जनता गुस्से में है। वो चुनाव में इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि इंडी गठबंधन इसके बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। झारखंड की 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत रही। करप्शन क्या, यहाँ तो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। लूट लिया इनने पूरे झारखंड को, तबाह और बर्बाद कर दिया। जनता का धन लूटा है। सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया मंत्री के यहाँ निकल रहे हैं, अफसरों के यहाँ निकल रहे हैं। कलंकित किया है इनने झारखंड को, कलंकित। अब अफसर और नेता सब जेल में है। झारखंड की जनता गुस्से में है कि झारखंड के नाम को इन्होंने बदनाम किया और जनता का धन लूटा। वो छोड़ेगी नहीं। चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये गठबंधन इसके बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। जहां तक विपक्ष का आरोप है, उनका कहना है कि लगातार हम लोग पर कार्रवाई की जा रही, करप्शन का आरोप लगा। जो बेईमानी करेंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या भारत रत्न देंगे उनको? पैसे बरामद हो रहे हैं, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या माला डाल के स्वागत करें और आरती उतारेगा क्या कोई? एजेंसी जब अपना काम करती है, तथ्य मिलते हैं तो उसके खिलाफ उसके आधार पर कार्रवाई होती है। पटना के पुनपुन में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है तो लगाने दो। पूरे देश में हलचल है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी को हमें जितनी गालियां देनी है दें, लेकिन फैसला देश की जनता करेगी। प्रधानमंत्री भी आपके गढ़ में आ रहे हैं दोबारा,
कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, आने का हक सबको है, सब जगह जाने का सबको है। आ रहे हैं, बाकी जनता है मालिक, हम लोग हर कोई जनता मालिक है, पूरा बिहार की जनता मालिक है, पार्टी की जनता मालिक है। 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, इंडिया लाइफ का नारा राबड़ी जनता बता रही है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने को हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। आप कितनी सीटों के लिए बोलेंगी? आप कितनी सीटों के लिए चाहेंगी कि इंडिया अलायंस आपकी सरकार वहाँ बने? इंडिया अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार ममता बनर्जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में लोगों ने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और परिवारवाद की राजनीति की है, फिर चाहे वो सिख दंगे हों या दिल्ली दंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटियां दी हैं और 10 सालों में जो कार्य हुए हैं, अगर उन्हें देखें तो स्पष्ट है कि भारत में पिछले 10 साल में जिस स्केल पर काम हुआ वो पहले नहीं हुआ। जो इंडी गठबंधन में लोग शामिल हैं उन सबके लिए मेरा एक ही संदेश है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, परिवारवाद की राजनीति की है और सांप्रदायिकता की राजनीति की है। चाहे वो सिख दंगे हों, चाहे वो दिल्ली दंगे हों, इन सारे दंगों का इतिहास दिल्ली की जनता को याद है और दिल्ली की जनता भली भांति समझती है कि कुछ लोग जो नए नए वायदे लेके आते हैं उनसे पुराने वायदों का हिसाब लेना चाहिए कि पिछले तकरीबन 10 साल से आप भी सरकार में हैं। 2012 में पहली बार आपकी सरकार, आपकी पार्टी बनी थी और 15 में सरकार बनी और लगातार आपने झूठ के अलावा कुछ बोला नहीं। आप पहले अपने पुराने वायदों का हिसाब दीजिए और उसके बाद नए वायदों की हम बात करेंगे। और गारंटीज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं वो आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस स्केल और जिस स्पीड से काम भारत में पिछले 10 साल में हुआ है वो पहले नहीं हुआ। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार।
मोदी लगातार तीसरी बार या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार। बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार। वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल अक्सर पीएम मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि वो अपने हर भाषण में सिर्फ विपक्षी दलों, पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने का काम करते हैं। वो अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते। विपक्ष के इन आरोपों के बीच आज हमने सोचा कि क्यों ना जनता से ही जानते हैं कि मोदी सरकार के 10 सालों का आकलन वो कैसे करती है। इन 10 सालों में आपको क्या लगता है, सरकार की उपलब्धियां क्या रहीं और किन मोर्चों पर सरकार फेल हुई? बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब, आज प्रचार का आखिरी दिन है छठे चरण के। 25 तारीख को मतदान है। दिल्ली की 7, यूपी की 14 सीटों के 25 तारीख को मतदान है। चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? छठे चरण के मतदान में मुद्दा क्या रहने वाला है? पिछले 10 साल में सरकार ने कितना विकास किया? क्या मुद्दा रहने वाला? आज प्रचार का आखिरी दिन है, छठे चरण का परसों मतदान, क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास से, जल विभाग से, किसान सम्मान निधि है, चल रहा है, कब तक चलेगा कोई नहीं है। पानी घर घर पे है, हर चीज है, पैसा समय। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है? बहुत काफी आगे हो गई है। हर गाँव सड़क हो गया है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बाबूजी, आज प्रचार का आखिरी दिन है छठे चरण के। दिल्ली के 7, यूपी की 14 सीटों पे 25 तारीख को मतदान होना है। क्या मुद्दा होने वाला है चुनाव? कौन मुद्दा वोट देगा? विकास करने वाले वोट देंगे। पिछले 10 साल में विकास कितना हुआ है? विकास हुआ है। मैडम, क्या नाम है आपका? मैडम, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन, 25 तारीख को छठे चरण का मतदान होना है। दिल्ली के 7 सीट, यूपी की 14 सीटों पे 25 तारीख को मतदान होना। क्या मुद्दा हावी रहने वाला है चुनाव में? वोट आप किस मुद्दे पे देंगे? हम देंगे जो विकास में, जो अच्छा काम करे उस मुद्दे पे वोट देंगे। 10 साल में, पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। और कोई मुद्दा? राम मंदिर से है, आज प्रचार का आखिरी दिन है। अपने यहाँ 26 तारीख को 25 तारीख को मतदान है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जब आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे ही हमारे देश के भविष्य देखने में किया जा रहा है, इसलिए योगी जी बुलाया जा रहा है दोबारा।
हमें तो विकास देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में कोई विकास नहीं, पर देश बचाना हमको, इसलिए हमको भाजपा को ही देना। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है? हमारे ख्याल से विकास तो जैसे राम मंदिर भी बन गया, बनारस में बनारस चले गए, वहाँ के मंदिर, अब काशी का तो उसका क्या नाम है, दिल्ली के पास महाकाली मंदिर का मुद्दा उठाया गया है। यही सब देख कर अपने यहाँ शौचालय, आवास, आयुष्मान, ये मुद्दा रहेगा? आयुष्मान कार्ड हाँ जरूरतमंदों के लिए तो बना हुआ है, फिलहाल जरूरत है आप लोग उठा भी रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है। आज भैया प्रचार का आखिरी दिन है छठे चरण के मतदान का। 25 तारीख को मतदान है, दिल्ली की 7, यूपी की 14 तारीख। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जब आप वोटिंग करने जाएंगे? मुद्दा क्या, इसमें पिछले 10 साल से लोग विश्वास कर रहे हैं, वैसे इस बार भी विश्वास करेंगे। मुद्दा यही है। विकास तो हुआ ही है। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? विकास हुआ है, बहुत हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है शेरबाब। परसों मतदान होना है, क्या मुद्दा रहेगा? रोड का रहेगा और नागरिक योजना का पाइप डाल दिया, अभी तक चालू नहीं हुआ मुरादाबाद, और रोड भी बहुत प्रॉब्लम है आने जाने का, दिक्कत यही है। पिछले 10 साल में विकास कुछ हुआ है? अम्बेडकर नगर में वही कोई प्लेटफार्म बना हुआ है, इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास मुद्दा नहीं रहा? विकास तो मुद्दा तो रहेगा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी गुप्ता है। भैया आज छठे चरण के मतदान का आखिरी दिन है, तो प्रचार का आखिरी दिन। जी जी। परसों मतदान होगा। ठीक है। क्या मुद्दे हावी रहेंगे जब आप वोटिंग करने जाएंगे? मुद्दा हमारा यही है, पहला है रोजगार, हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा है महंगाई। अगर इनके अपने मैनिफेस्टो में अगर रोजगार और महंगाई को ऐड करके उसको अगर उस पर ये काम करें तो मुझे लगता है कि ये अच्छा काम होगा उनका। बाकी इनका काम अच्छा है, ठीक है, लेकिन वही रोजगार का दिक्कत है इनका कि फिर वैकेंसी नाम पे बहुत कम वैकेंसी आई हुई है। आरओ का और यूपी पुलिस का मैं पेपर दे चुका हूँ, और जिसमें पेपर लीक भी हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है। ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है, मैं बीएड का भी छात्र हूँ। 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, यूपी टेट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यूपी स्टेट का कोई भी वैकेंसी इस तरह देखने को नहीं मिला है। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है हम युवाओं के लिए, जो हम तैयारी करते हैं। पिछले 10 साल में जी क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो विकास हुआ है, जैसे हाईवे बना है, रोड बना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, बड़े शहरों में है। गांव स्तर पे थोड़ा बहुत मतलब गली और जो है रोड ये भी बने हैं, लेकिन रोजगार एक मुद्दा है, उस पर बात किया जाए तो सही है। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट आपका वोट रोजगार पे? हाँ, मेरा वोट रोजगार पे और महंगाई पे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक। भाई साहब आज छठे चरण के मतदान का आखिरी दिन है, 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। दिल्ली की 7 और यूपी की 14 सीटों पे 25 तारीख को मतदान है। मुद्दे क्या हावी रहने वाले हैं? काम विकास हो रहा है, हम लोग करेंगे। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है? काफी विकास हुआ, आम जनता देख रही कितना विकास हुआ, और जनता विकास बाबू जी, छठे चरण के मतदान प्रचार का आज आखिरी दिन है, 25 तारीख को छठे चरण का मतदान होगा। क्या मुद्दे हावी रहेंगे? विकास का ही मुद्दा रूप से है। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ? 70 साल में नहीं हुआ है, 10 साल की जनता काफी जनता खुश है। क्या नाम है आपका? उमेश शुक्ला। शुक्ला जी, आज छठे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? विकास हुआ है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा हुआ विकास, और उसके बाद जो है राम मंदिर मुद्दा रहेगा। पिछले 10 साल विकास के लिए कितना आप मानते हैं? 10 साल में क्या विकास हुआ? 70 साल में नहीं हुआ है, 10 साल में
यहाँ वो विकास के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहने वाला, सिर्फ विकास मुद्दा। आज छठे चरण के मतदान का आखिरी दिन है। यूपी की 14, दिल्ली की 7 सीटों पे 25 तारीख को मतदान। क्या मुद्दा रहने वाला है? सिर्फ राम मंदिर, सारे मुद्दे हैं। और हमारे यहाँ मुख्य नगर से माननीय नीतीश पांडे जी जो युवा नेता है, युवा सोच रखते हैं और युवा लोगों के लिए हमेशा विचार रखते हैं अच्छा। और इसलिए यहाँ लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल कितना विकास हुआ है, ये सरकार कितना विकास करा, ये क्या जाए? पिछले 10 साल में आयुष्मान कार्ड, आवास, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और सड़क, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी हैं जमीन तक पहुंची हैं, डायरेक्ट लोगों के पास उनके खाते में पैसा पहुंचा है। बिचौलिया बंद हो गया है, गुंडा राज से मुक्ति है। और इसी सब चीजों को लेकर सारी जातियां, सारे धर्म के लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री। तो सत्ता के लिए महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। को दिखाई साइकिल, हाथी, झाड़ू, कमल व पंजा, समझो दिखाई साइकिल, हाथी, झाड़ू, कमल व पंजा। जनता की गर्दन माँ कसी है, आपन सब सिकंजा। बाजीगरी दिखाई है, बाजीगरी दिखाई है, आपन आपन सब मदारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव के बारी, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव के बारी।